नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अभी हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो जो पिछला वीडियो था वो था संधि का। तो संधि दोस्तों हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, कम से कम 7-8 वीडियो जो है संधि के बनाएंगे। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि संधि में सबसे इम्पोर्टेंट होती है मात्राओं का ध्यान रखना। वो मात्राएं वगैरह जो भी मैंने जानकारी आपको दी थी, वो जानकारियां आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों हम अब करेंगे कि संधि जो है, संधि मैंने क्या बताया था आपको कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों का मेल है। संधि दो वर्णों का मेल है। अब हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वही जो है संधि करता है। और देखो, मैंने एक चीज और भी बताई थी कि संधि और संयोग में अंतर होता है। संयोग जब होता है तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन संधि जब होती है तो कोई ना कोई परिवर्तन आता है, यानी दोनों वर्णों की जगह किसी नए एक वर्ण का निर्माण होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं। संधि के भेद, दोस्तों संधि के भेद, तो संधि के दोस्तों मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से? दोस्तों, पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है दोस्तों? स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में दोस्तों याद रखना कि पहला भी स्वर होगा और दूसरा वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। यानी कि स्वर का स्वर से मेल ही स्वर संधि होती है। ये कंडीशन होती है दोस्तों कि स्वर में कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि पहला जो पद होगा उसका अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरा जो पद होगा उसका प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दूसरी होती है दोस्तों, दूसरा जो है व्यंजन संधि। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों कि व्यंजन संधि में कंडीशन देखिए, एक पहली कंडीशन है कि व्यंजन हो सकता है, दूसरा पद जो होता है उसमें उसका भी प्रथम वर्ण जो है व्यंजन होता है। फिर दूसरी कंडीशन और होती है दोस्तों कि व्यंजन हो सकता है, दूसरा पद जो होता है उसका प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन जो होती है दोस्तों कि प्रथम वर्ण जो होता है स्वर हो सकता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो है व्यंजन हो सकता है। दोस्तों, ये 3 कंडीशन जो है स्वर संधि की, व्यंजन संधि की रहेगी। तीसरी जो है वो तीसरी है दोस्तों विसर्ग संधि। क्या होती है दोस्तों? विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, हम जो बातें करते हैं कि वर्ण, हमारे सिलेबस में वर्ण व्यवस्था नहीं है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था नहीं है हालांकि अपने सिलेबस में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि हिंदी व्याकरण जो है पूरी की पूरी आपस में गुंथी हुई है। यानी आपको दूसरी चीज समझने के लिए उससे पहले वाली कोई चीज आनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण विचार आपको आने चाहिए। कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको? विसर्ग संधि में। तो यहाँ जो है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें पड़ेगी जरूरत। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि पहला विसर्ग होता है। विसर्ग आपको पता है दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है जिसको हम विसर्ग और अनुस्वार, मैंने बताया था कि विसर्ग और अनुस्वार जो होता है आयोग व ध्वनियां होती है। क्या होती है दोस्तों? आयोग व ध्वनियां होती है। तो ये जो है मैंने बताया है कि पहला जो है, पहले विसर्ग हो सकता है, उसके बाद जो है दूसरा जो वर्ण है स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो ये रहती है दोस्तों हमारे मुख्य भेद जो है स्वर संधि के 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो हो गए दोस्तों। अपने बात करेंगे कि ये तो स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं। अब बात करेंगे कि पहले हम करेंगे दोस्तों स्वर संधि। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? स्वर संधि। आज के इस वीडियो में मैं केवल स्वर संधि के बारे में ही बात करूंगा।
तो स्वर संधि मैंने एक चीज बताई है कि स्वर संधि में मैंने एक चीज बताई है कि स्वर संधि डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि जब कोई स्वर किसी दूसरे स्वर से संधि करता है तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। मैंने आपको डेफिनेशन में नहीं लिखाई है, मैंने आपको केवल एक ट्रिक लिखाई कि स्वर प्लस स्वर। देखिए दोस्तों मैं दोबारा लिखता हूं कि स्वर प्लस स्वर। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से देखिए दोस्तों स्वर संधि में 5 भेद मैंने बताए हैं। पहला देखिए, पहला होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ मैंने वर्ण विचार कराए थे तो मैंने बताया था कि हिंदी में दीर्घ रूप 3 होते हैं। हिंदी में दीर्घ रूप 3 बनते हैं। दीर्घ वर्णों की बात अलग होती है दोस्तों। देखिए दीर्घ वर्णों की बात अलग होती है। दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर अलग चीज है और दीर्घ रूप जो है स्वरों का ही दीर्घ रूप बनता है। आपको पता है कि व्यंजनों का दीर्घ रूप नहीं होता है, केवल स्वरों का दीर्घ रूप होता है। स्वर ही हर्षव और दीर्घ होते हैं। हालांकि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, लेकिन दीर्घ रूप कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है उ। ये दीर्घ रूप जो है हमेशा हिंदी में 3 बनता है, संस्कृत में 4 बनते हैं। वहां री का दीर्घ रूप जो होता है, री का दीर्घ रूप जो होता है वो ऐसे करके री होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ स्वर संधि। तो यहां देखिए ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो ये दीर्घ रूप धारण कर लेता है दोस्तों आ। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें है कि हर्षव ई दीर्घ ई, फिर हर्षव ई दीर्घ ई से संधि करेगा तो दीर्घ रूप धारण कर लेगा ई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उ के बाद उ आता है तो दीर्घ रूप धारण कर लेता है उ। मैंने क्या बताया कि हिंदी में दीर्घ रूप कितने बनते हैं? 3 बनते हैं दोस्तों। 3 हिंदी में 3 दीर्घ रूप बनते हैं। तो ये जो है यही होते हैं दीर्घ रूप। ठीक है। अभी देखिए दोस्तों दूसरा जो है मैंने बताऊंगा कि दूसरा जो स्वर संधि का भेद होता है वो होता है गुण स्वर संधि। कौन सा होता है दोस्तों? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कि ए आ का ए आ से आ, ई का ई से ई, उ का उ से उ। दीर्घ रूप गुण में क्या होता है कि ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ये बन जाता है दोस्तों ए। ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो दोस्तों ये बन जाता है ओ। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ए या आ के बाद में री आता है तो दोस्तों ये बन जाता है अर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? अर बन जाता है दोस्तों। ये होती है गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं अभी दूसरा जो भेद 2 और होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कीजिए आप। तो यहां स्वर संधि का तीसरा जो भेद है, स्वर संधि का तीसरा जो भेद है वो बात करेंगे, वो होती है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है दोस्तों? वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा कि वृद्धि स्वर संधि में तीसरा जो है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में दोस्तों इसके उदाहरण जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि के पूरे उदाहरण जो है वो करवाऊंगा। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद में अगर ए या ऐ आते हैं
तो ये क्या बन जाता है, ये वृद्धि हो जाती है, आई बन जाता है। उसके बाद ए या आ के बाद में ओ या औ आता है, तो ये बन जाता है दोस्तों औ, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि में वृद्धि होती है, एक ऐ की ऐ, ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 आता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट संधि, यण स्वर संधि। देखिए दोस्तों, यण स्वर संधि में कंडीशन देखिए, मैं थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो कि यहां वर्ण परिवर्तन होता है कि देखिए पहले क्या था, ए आ पहले आ रहा था, कि गुण संधि तक ए आ पहले आ रहा था, उसके बाद अन्य स्वर आ रहे थे। पहले में ए आ, दूसरे में ए आ के बाद ई ई, तीसरे में ए आ के बाद में उ उ, फिर री, ए ऐ, ओ औ। अब ये आता है यण स्वर संधि में क्या होगा। यण स्वर संधि में पहला जो शब्द होगा उसकी अंतिम ध्वनि ई या ई होगा, और उसके बाद में अन्य स्वर। अन्य स्वर में भी ध्यान रखना दोस्तों, असमान स्वर होता है, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ई ई नहीं आएगा। अब दोस्तों इसमें ई नहीं आएगा, और ये जो ई है वो ये बन जाता है, और जो भी अन्य स्वर होता है उसकी मात्रा इस ये के लग जाएगी। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ई होती है वो ये बनता है, ई जो होता है वो ये बनता है, नेक्स्ट जो स्वर है वो उसकी मात्रा के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि पहले पद की अंतिम ध्वनि ई होगी, ये स्वतंत्र नहीं आएगी, ये किसी न किसी व्यंजन के मात्रा रूप में आएगी। और ध्यान रखना दोस्तों, जिस रूप में आएगी, जिस व्यंजन के ये ई की मात्रा लगी होती है, वो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वर रहित का मतलब होता है आधा हो जाता है, ई यह बन जाएगा, लेकिन वो स्वर जो होता है, वो व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है अति प्लस, जैसे मैंने लिखा है अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म। देखिए दोस्तों यहां मैं क्या बता रहा हूं कि ई की मात्रा, पहले ई और अन्य स्वर आ, तो पहले जो ई की मात्रा जिस व्यंजन के लगी होती है वो हो जाता है आधा। इसको लिख दूंगा मैं आधा, इस ई को हटा के क्या बना दूंगा, ये ध्यान रखना, ई को हटा के ये बना दूंगा। आगे स्वर क्या है आ, और आ लगाते ये क्या हो जाएगा, अध्यात्म। क्या बन जाएगा दोस्तों, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। जैसे मैंने लिखा है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। मैंने क्या बताया दोस्तों कि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई ये बन जाता है। तो ध्यान भी ये भी रखना कि ई की मात्रा जिस व्यंजन के लगी होती है वो आधा हो जाता है, तय के लगी है। ई की मात्रा किसके लगी है, तय के लगी है, तो तय आधा हो जाएगा, ई क्या बन जाएगा, आधा ये, लेकिन आगे स्वर क्या है ए, इसकी मात्रा लग जाएगी प्रत्येक। समझ में आ गई दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कि अभी देखिए दूसरा है उ के बाद में असमान स्वर या अन्य स्वर जो आता है, असमान स्वर आता है, तो ये उ जो है वो वह बन जाता है, और जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा जो है लग जाती है। अभी वही कंडीशन रहेगी, मैंने क्या बताया, पहले ई तो ये, उ तो वह। तो यहां ध्यान रखना है उ की मात्रा जिस व्यंजन के लगी होती है वो जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और वह बन जाएगा। जैसे अनु प्लस ए, देखिए उ की मात्रा किसके लगी है, न के, न क्या हो जाएगा आधा, उ क्या बन जाएगा वह, और आगे स्वर जो है ये है तो ये लग जाएगा अन्वय। क्या बन जाएगा दोस्तों, अन्वय। तो ये है यण स्वर संधि का दूसरा रूप। तीसरा होता है री के बाद में एन असमान स्वर आता है, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, र बन जाता है। जो भी स्वर आता है वो उसकी मात्रा इसके रूप में आ जाती है। तो ये रही यण संधि। अभी लास्ट जो है वो है दोस्तों वृद्धि अयादी स्वर संधि। लास्ट कौन सी है, अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में क्या होता है, 5 नंबर अयादी स्वर संधि।
अयादी स्वर संधि में क्या होता है कि ए के बाद में अन्य स्वर आता है तो ए बन जाता है दोस्तों य, और जो भी स्वर आता है वो मात्रा लगेगी य की। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ऐ के बाद अन्य स्वर आता है, क्या आता है? अन्य स्वर। तो ये क्या बन जाता है? य, और जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा यहां लग जाएगी। उसके बाद ओ के बाद में अन्य स्वर, और ये बन जाएगा दोस्तों अ व, और दूसरा जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा यहां लग जाएगी। तीसरा आता है दोस्तों औ के बाद में अन्य स्वर, तो अन्य स्वर आता है तो ये बन जाता है दोस्तों आ व, और जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा ये लग जाएगी। तो ये तो रहे दोस्तों स्वर संधि के मैंने भेद बताए हैं 5: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। इसके मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं दोस्तों। पहला तो काम ये रहेगा आपका कि ये सारी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप क्रमबद्ध रूप से लिखना और इनको याद करना। कल जो भी आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इस स्वर संधि के सारे उदाहरण जो है मैं आपको बताऊंगा। 2 वीडियो में बताऊंगा उदाहरण, एक वीडियो में नहीं बताऊंगा। उदाहरण जितने भी बताऊंगा दोस्तों वो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है करेंगे। धन्यवाद।